जय माता दी दोस्तों प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि यानी 15वीं तिथि वाले दिन होती है। इस दिन चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, इस दिन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना गया है। दोस्तों, इस तिथि पर चंद्रमा अधिक बलवान हो जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को सर्वाधिक प्रिय है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान, स्नान आदि करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, बैसाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान और दान करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के अनुसार पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन अगर ऐसा करना संभव ना हो तो शुद्ध जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर घर पर ही स्नान किया जा सकता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पितृतर्पण हेतु भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर शुद्ध जल में स्नान कर व्रत का संकल्प लेकर पूर्ण विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा की पूजा करते समय व्यक्ति को इस विशेष मंत्र ओम सोम सोमाय नमः अथवा ओम श्राम श्रीम श्रुम सम चंद्रमसे नमः का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा का भगवान शिव के साथ भी विशेष संबंध है, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। इसलिए इस दिन यदि चंद्रमा की पूजा के अलावा भगवान शिव की भी पूजा की जाए तो ये अनंत गुना फल प्रदान करने वाली होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, इसलिए माँ पार्वती का प्रतीक भी है। यदि भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती व संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाए तो यह अत्यंत शुभ फलदायिनी मानी गई है। दोस्तों, इसके पश्चात रात्रि में मौन रहकर भोजन करना चाहिए और प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को इसी प्रकार चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को सभी सुखों के साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा की। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा और भी खास होती है। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन गोपद्म व्रत भी रखा जाता है। दोस्तों, हर पूर्णिमा की तरह इस दिन भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदुओं में पूर्णिमान पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह का नामकरण पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जिस नक्षत्र में विद्यमान होता है उसी के अनुसार रखा जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। दोस्तों, यदि आषाढ़ मास में पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहे तो वह पूर्णिमा बहुत ही सौभाग्यशाली व पुण्य फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, ऐसे संयोग में 10 विश्व देवों की पूजा करने का विधान माना गया है। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णमासी को ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा मनाए जाने को ओशो ने अच्छे से व्याख्यात किया है। उनका मानना था कि जिसने भी गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ मास में चुना है, इसके पीछे उसका कोई खास ख्याल रहा होगा या कोई इशारा रहा होगा, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा तो पूर्णिमा सी नज़र भी नहीं आती। उससे सुंदर और भी पूर्णिमाएं हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा, जिसका चांद बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन उसे चुना नहीं गया इस काम के लिए। इसका कारण यह है कि गुरु तो पूर्णिमा के समान होता है और शिष्य होता है आषाढ़ जैसा। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, यानी गुरु शिष्यों से घिरा हुआ होता है। शरद पूर्णिमा में अकेला चांद चमकता नजर आता है, वहाँ गुरु ही है, शिष्य नहीं। दोस्तों, जन्म जन्मांतर के अज्ञान रूपी अंधकार स्वरूप बादल ही शिष्य है, जिसमें गुरु चांद की तरह अपनी चमक से अंधेरे वातावरण को चीर कर उसमें रोशनी पैदा करता है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा में ही गुरु पूर्णिमा सार्थक होती है। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को ही गोपद्म व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गोपद्म व्रत भी सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूजन विधि के अनुसार धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न पर्व, त्योहारों व व्रतों पर विशेष पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा पर रखे जाने वाले गोपद्म व्रत की विशेष विधि है।
दोस्तों, इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। क्योंकि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास तक के लिए सो जाते हैं, लेकिन इस व्रत के दिन उन्हीं की पूजा की जाती है। इसके लिए व्रती को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत के पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। उनके चतुर्भुज वाले रूप का स्मरण करना चाहिए, जिसमें वे गरुड़ पर सवार हों, और संग में माता लक्ष्मी का भी ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, समस्त देवी देवता उनका स्तुति गान कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, गंध आदि से विधि अनुसार उनका पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री हरि के पूजन के पश्चात विद्वान ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यदि पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाए तो इससे भगवान विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस साल आषाढ़ पूर्णिमा 24 जुलाई 2021 शनिवार को पड़ेगी, जिसमें कि पूर्णिमा तिथि 23 जुलाई सुबह 10:43 से आरंभ होकर 24 जुलाई सुबह 8:06 तक रहेगी। दोस्तों, लेकिन इसमें व्रत 23 जुलाई 2021 शुक्रवार को रखा जाएगा। दोस्तों, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा पर तीर्थ स्थान दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस महीने की पूर्णिमा पर भगवान शिव पार्वती की पूजा के साथ कोकिला व्रत भी किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य सुख बढ़ता है और अविवाहित कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। दोस्तों, इसी दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती भी मनाई जाती है, इसीलिए गुरु पूजा की परंपरा होने से गुरु पूर्णिमा पर मनाया जाता है और साथ ही भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे श्रावण पूर्णिमा की। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और भगवान शिव के इस प्रिय माह के अंतिम दिन को श्रावणी कहा जाता है। दोस्तों, राखी का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा पर दान पुण्य करने का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने के अलावा ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा संबंधियों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इस दिन बेटी अपने पिता को भी रक्षा सूत्र बांध सकती है। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के बारे में ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, इसलिए चंद्र दोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत उत्तम रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मूलतः 27 नक्षत्र माने गए हैं। यह नक्षत्र दिन तिथि की गति के अनुसार बदलते रहते हैं और श्रावणी अमावस्या के दिन चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में होता है। यह दिन कई कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। श्रावणी पूर्णिमा का दिन ब्राह्मणों के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। इस दिन जनेऊ बदलने की परंपरा है। ब्राह्मण पुराने जनेऊ को बदलकर नया जनेऊ धारण करते हैं। जो लोग जनेऊ धारण करते हैं वे श्रावणी पूर्णिमा के दिन धर्मावलंबी मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प करते हुए जनेऊ बदलते हैं। यदि पूरे वर्ष में कभी भी जनेऊ बदलने की आवश्यकता होती है तो भी इसी दिन शुद्ध किया गया जनेऊ ही धारण किया जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ के पूजन का विधान होता है। विष्णु लक्ष्मी के दर्शन से सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु, शिव, महालक्ष्मी व हनुमान जी को रक्षा सूत्र अर्पित करना चाहिए। पुराणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री अमरनाथ की जो पवित्र छड़ी यात्रा का शुभारंभ होता है और यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा को संपन्न होती है। दोस्तों, कांवड़ियों द्वारा श्रावण पूर्णिमा के दिन ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और उनकी कांवड़ यात्रा इसी दिन संपन्न होती है और इस दिन भगवान शिव की पूजा का दिन होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही आता है। इसे सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन राखी या रक्षा सूत्र का पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और आरती उतारती हैं। दोस्तों, इस साल श्रावण पूर्णिमा 22 अगस्त 2021 रविवार वाले दिन पड़ेगी, जिसमें कि पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त रात 7 बजे से आरंभ होकर 22 अगस्त शाम 5:31 तक रहेगी। दोस्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा पर वैसे तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पर्वों के अनुसार पूजा विधियां भी अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि इस दिन रक्षा सूत्र बांधने या बंधवाने की परंपरा है तो उसके लिए लाल या पीले रेशमी वस्त्र में सरसों अक्षत रखकर उसे लाल धागे में बांधकर पानी से सींचकर तांबे के बर्तन में रखें।
भगवान विष्णु, भगवान शिव सहित देवी देवताओं, कुल देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण से अपने हाथ में ये पोटली या रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। साथ ही इस दिन वेदों का अध्ययन करने की भी परंपरा है। दोस्तों, इसी दिन पूर्णिमा होने के कारण देव, ऋषि, पितृ आदि के लिए तर्पण करना चाहिए और स्नान आदि के पश्चात गाय को चारा डालना, चींटियों और मछलियों को भी आटा डालना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि विधि विधान से यदि पूर्णिमा व्रत का पालन किया गया है तो वर्ष भर वैदिक कर्म ना करने की भूल भी माफ हो जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि वर्ष भर के व्रतों के समान फल श्रावणी पूर्णिमा से प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे भाद्रपद पूर्णिमा की। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है। साथ ही इसी तिथि से पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं, जो आश्विन अमावस्या पर समाप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सभी कलेश और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान पुण्य के कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उमा महेश्वर व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने वाले से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत में व्रती को अपने पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें धूप, दीप, गंध, फूल तथा शुद्ध घी का भोजन अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा की पूजन विधि के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन जल्दी प्रातः काल के समय उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले पूजा घर की सफाई करें। दोस्तों, यदि कोई चौकी या प्रतिमा स्थापित करनी है तो पहले उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान सत्यनारायण की पूजा में पंचामृत अवश्य ही बनाएं। प्रसाद में चूरमा बनाएं, विधिवत उनकी पूजा करें और सत्यनारायण व्रत की कथा सुनें। दोस्तों, इसके बाद सत्यनारायण भगवान के साथ शिवजी, माता लक्ष्मी, माँ पार्वती की आरती करें। इसके बाद सभी को प्रसाद दें और पूरे दिन उपवास करें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य की कमी नहीं रहती। जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं उनके घर में सब प्रकार से सुख समृद्धि का वास होता है, सारे कष्ट दूर होते हैं। इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। माना जाता है कि भगवान सत्यनारायण ने भी इस दिन व्रत किया था। इस दिन दान स्नान का भी बहुत महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा का दिन इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इस दिन से श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है और 16 दिनों तक अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने का समय होता है। दोस्तों, इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 20 सितंबर 2021 सोमवार को मनाई जाएगी, जिसमें कि पूर्णिमा तिथि 20 सितंबर सुबह 5:28 से आरंभ होकर 21 सितंबर सुबह 5:24 तक रहेगी। दोस्तों, उमा महेश्वर व्रत का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने भगवान शिव के द्वारा दी गई बिल्वपत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दिया। इससे महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु पर क्रोधित हो उठे। क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया और इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने जगत के पालनहार को उमा महेश्वर व्रत करने की सलाह दी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और व्रत फल के रूप में उन्हें लक्ष्मी जी समेत उनकी समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से इस व्रत का आरंभ हुआ। दोस्तों, अब बात करेंगे आश्विन पूर्णिमा की। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे आश्विन पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर देवी लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
दोस्तों इस तिथि को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। दोस्तों सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा पर ही चांद अपने 16 कलाओं में पूर्ण होता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद से निकलने वाली किरणें अमृत की तरह होती हैं। शरद पूर्णिमा वाली रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में पूरी रात रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें जब पूरी रात खीर पर पड़ती हैं तो खीर में विशेष औषधीय गुण आ जाते हैं। दोस्तों शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है, जिस वजह से चांद की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन से स्नान और व्रत आदि आरंभ हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा पर रात को निकलने वाली चांद की किरणें बहुत ही लाभकारी होती हैं। दोस्तों शरद पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। फिर घर के मंदिर को साफ करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, फिर देवी लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें। एक साफ चौकी लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। दोस्तों इस पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्तियां स्थापित करें। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और मूर्ति पर गंगा जल छिड़कें और अक्षत और रोली का तिलक लगाएं। दोस्तों फिर सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई से उनका भोग लगाएं। साथ ही लाल या पीले रंग के फूल भी उन्हें चढ़ाएं। अगर आप गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं। दोस्तों गाय के दूध में चावल की खीर बनाएं। इसके बाद इस खीर को छोटे छोटे बर्तनों में भरें और चंद्रमा की रोशनी में छलनी से ढककर रख दें। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में जागते हुए गणपति जी की आरती और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और स्नान आदि कर लें। फिर माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और यह खीर घर के सभी लोगों में प्रसाद की तरह वितरित करें। दोस्तों शरद पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री आधा। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। साहूकार की छोटी बेटी ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अब तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक और विधि अनुसार करो, जिससे तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। इसके पश्चात साहूकार की छोटी बेटी ने पंडितों की सलाह मानकर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक किया, किंतु इसके पश्चात भी उसके एक लड़का हुआ और वह भी शीघ्र ही मर गया। साहूकार की बेटी ने लड़के को एक पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके कपड़े बच्चे को छू गए। कपड़े के छूते ही बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती है, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था और तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद से ही नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। दोस्तों तभी से ही शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाने लगा। दोस्तों इस साल शरद पूर्णिमा का व्रत 20 अक्टूबर 2021 बुधवार को रखा जाएगा, जिसमें कि पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर शाम 7:03 से आरंभ होकर 20 अक्टूबर रात 8:26 तक रहेगी। दोस्तों इस दिन खीर का विशेष महत्व होता है। खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से उसका प्रभाव सकारात्मक होता है। दोस्तों यदि यह खीर रोगियों को दी जाती है तो कहा जाता है कि इस खीर से शरीर में पित्त का प्रकोप और मलेरिया का खतरा कम हो जाता है। अगर यह खीर किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाई जाए जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है तो उसकी आंखों की रोशनी में काफ़ी सुधार आता है। हृदय संबंधी बीमारी और अस्थमा रोगियों के लिए यह खीर काफ़ी लाभदायक है। इससे काफ़ी समस्याओं का समाधान होता है। दोस्तों अब बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान और महाकार्तिकी भी कहा जाता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णिमा बहुत ही फलदायी मानी जाती है।
दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पाप कर्मों का नाश होता है और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। कुछ भक्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखते हैं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, फिर किसी पवित्र नदी पर जाकर स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही पानी में कुछ गंगा जल मिला लें, इससे ही स्नान करें। इसके बाद शिव जी और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। दोस्तों इस दिन कार्तिकेय जी की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाएं, पूरे विधि विधान से पूजा करें। इस दिन आप अपने घर पर हवन भी करवा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं। इसके पश्चात भगवान को खीर का भोग लगाएं। दोस्तों इस प्रसाद को सभी में वितरित करें। दोस्तों शाम के समय प्रभु लक्ष्मी नारायण की आरती करें, तुलसी जी की भी आरती करें, फिर दीपदान करें। घर में हर जगह दीपक जलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही गरीबों को भोजन दान करें। दोस्तों इस साल कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 शुक्रवार को पड़ेगी, जिसमें कि पूर्णिमा तिथि 18 नवंबर दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 19 नवंबर दोपहर 2:26 तक रहेगी। लेकिन दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 18 नवंबर 2021 बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न भी हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर सोचा और फिर ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें, हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत ही खुश हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से अत्यंत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में आए। इंद्रदेव की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बने। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और 3 भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के साथ भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन जप तप में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दिए गए दान का फल 10 यज्ञों के समान पुण्यकारी माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। दान में मौसमी फल, उड़द की काली दाल, कंबल, चावल देना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य भी देना चाहिए। साथ ही ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब बात करेंगे साल की आखिरी पूर्णिमा यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। दोस्तों कहा जाता है कि इस पूर्णिमा में भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। जिनका चंद्र कमजोर होता है उन्हें विशेष तौर पर इस दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से पूजा करने से चंद्र दोष तो मिटता ही है, साथ ही पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा या अघन पूर्णिमा के दिन नदी, सरोवर आदि में स्नान कर दान पुण्य किया जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा तथा कथा श्रवण के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन और दक्षिणा देने का विधान है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है।
दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को श्री दत्तात्रेय जयंती, श्री सत्यनारायण व्रत, त्रिपुर भैरव जयंती और व्रत की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दरअसल मान्यता है कि इस दिन आप जो भी दान करते हैं उसका 32 गुना फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर यह कहा जाए कि पूर्णिमा मनुष्य के अंदर छुपी बुराइयों को, नेगेटिविटी को, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह को दूर करने में सहायता करती है तो यह गलत नहीं होगा और यह जीवन में पॉजिटिविटी, प्रसन्नता और पवित्रता का संचार करती है। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पूजन विधि के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत एवं पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन मन को पवित्र करके स्नान करें और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। हो सके तो इस दिन किसी योग्य पंडित से पूजा कराएं। दोस्तों, इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनना और पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करें। इसके बाद उन्हें चूरमा का भोग लगाएं। उन्हें यह अति प्रिय है। बाद में यही प्रसाद के रूप में वितरित करें। दोस्तों, पूजा के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना ना भूलें। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह दोष है तो इस दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पूर्णिमा पर किसी धार्मिक स्थल पर पूजा करना ज़्यादा शुभ होता है। यदि ऐसा ना हो पाए तो घर में ही गंगा जल से स्नान कर लें। इसके पश्चात सूर्य मंत्र का जाप करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर हो सके तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखनी चाहिए। ध्यानपूर्वक पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तुलसी के पत्ते को गंगा जल में डुबोकर घर में छिड़ककर घर की शुद्धि करनी चाहिए। फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद सफ़ेद वस्त्र और खाने पीने की चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ अवश्य ही दें। दोस्तों, इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 19 दिसंबर 2021 रविवार वाले दिन पड़ेगी, जिसमें कि पूर्णिमा तिथि 18 दिसंबर सुबह 7:24 से आरंभ होकर 19 दिसंबर सुबह 10:05 तक रहेगी। दोस्तों, इस दिन चंद्रदेव और भगवान शिव की आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा का भी प्रावधान है। ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह की सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो वह इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पूर्वजों को याद किया जाता है, इसलिए इस दिन स्नान दान विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान करने से अन्य पूर्णिमा तिथियों की तुलना में 32 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी के जड़ की रज से पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन सत्यनारायण की कथा परम फलदायी बताई गई है। पूर्णिमा तिथि के दिन शिवजी और चंद्रमा की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।